हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे मिक्स्ड कंडीशनल के बारे में। तो गाइस, मिक्स्ड कंडीशनल में होता क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। तो जैसे गाइस एक सिचुएशन है, कल मैंने क्या किया, 100 केजी का वजन उठाया। वजन मैंने कब उठाया? पास्ट में उठाया, कल उठाया। और दर्द मेरी बॉडी में कब पेन हो रहा है? आज पेन हो रहा है। तो मैं बोलूंगी कल मैंने 100 केजी का वजन उठाया तो आज मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन कि हम लोग कल हमने कुछ किया हो और उसका रिजल्ट क्या हो, आज हमारी लाइफ में कुछ हो रहा हो, तो जो भी हमारा इफ क्लॉज होगा वो किस में बनेगा? वो कंडीशनल थर्ड में बनेगा। और जो हमारा रिजल्ट पार्ट होगा वो हमारा कंडीशनल सेकंड में बनेगा। तो अगर मैं बोलूं कि कल मैंने 100 केजी का वजन उठाया तो आज मेरी बॉडी में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। तो इसको मैं किस में बोलूंगी? मिक्स्ड कंडीशनल हो गया ना ये। जब भी हमने कंडीशनल थर्ड में क्या पढ़ा था कि पास्ट में हम लोग कुछ भी बोलते हैं, पास्ट की घटना हम कुछ भी बोलते हैं तो हम उसको किस में बनाते हैं? कंडीशनल थर्ड में बनाते हैं। तो हम इसका इफ क्लॉज किस में बनाएंगे? कंडीशनल थर्ड में बनाएंगे। तो मैंने बोला अगर मैंने कल 100 केजी का वजन नहीं उठाया होता, तो मैंने वजन कब उठाया? कल उठाया। तो मैं कह रही अगर कल मैंने 100 केजी का वजन नहीं उठाया होता तो कल की बात कर रही हूँ तो किस में बनाऊंगी? कंडीशनल थर्ड में बनाऊंगी। मैं बोल रही हूँ मेरी बॉडी में पेन, अगर कल मैंने 100 केजी का वजन नहीं उठाया होता तो आज मेरी बॉडी में पेन नहीं हो रहा होता। तो जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम किस में बनाते हैं? कंडीशनल सेकंड में बनाते हैं। तो इसी को मिक्स्ड कंडीशनल बोला गया है कि इसका हम इफ क्लॉज तो बनाएंगे कंडीशनल थर्ड में, और जो इसका रिजल्ट पार्ट होगा वो हम किस में बनाएंगे? कंडीशनल सेकंड में। तो सपोज गाइस मैंने बोला अगर कल मैंने 100 केजी का वजन नहीं उठाया होता, इफ आई हैड, तो कंडीशनल थर्ड का रूल क्या बोलता है कि हैड के बाद हमें क्या करना होता है? वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। तो इफ आई हैड नॉट लिफ्टेड, if I had not lifted 100 kg weight, कब उठाया? कल, yesterday। कंडीशनल थर्ड में हम हमेशा पास्ट की बात करते हैं तो yesterday। तो आज मुझे दर्द नहीं हो रहा होता, I would not be feeling pain today। तो गाइस सिचुएशन समझ में आ गई कि कल मैंने क्या करा? 100 kg का वेट उठाया और आज मेरी बॉडी में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। तो अगर मैंने कल 100 kg का वेट नहीं उठाया होता तो आज मेरी बॉडी में पेन नहीं होता। तो कंडीशनल टू का रिजल्ट क्या बोलता है कि हमें वुड के साथ क्या करना पड़ता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। और कंडीशनल थर्ड बोलता है कि हमें इफ क्लॉज में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो गाइस जैसे दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं हम लोग कि दूसरी सिचुएशन है, अगर मैं बोलूं अगर कल मैंने कार खरीदी होती, पास्ट में ना, कल की बात कर रही हूं मैं, अगर मैंने कल कार खरीदी होती तो आज मैं उसे चला रही होती। तो कार मैंने कब खरीदी होती? पास्ट में खरीदी होती। और चला मैं कब रही होंगी? चला मैं आज रही होती। तो ऐसे कंडीशनल कि जब हम पास्ट की भी बात कर रहे हैं और प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? कंडीशनल 32। तो 32 मैंने क्यों बोला कि हम लोग कंडीशनल थ्री, इफ क्लॉज को कंडीशनल थ्री में बना रहे हैं और रिजल्ट पार्ट को कंडीशनल टू में बना रहे हैं। तो ऐसे याद आप रख सकते हो कि हम लोगों को कौन सा याद करना है, कौन सा रूल बनाना है? 32 वाला रूल बनाना है इसमें। मैंने बोला अगर मैंने कल कार खरीदी होती, if I had purchased a car yesterday, मैं कार कब चला रही होती? तो मैं आज कार चला रही होती। तो आज के लिए क्या करूंगी? फीलिंग कब की? प्रेजेंट की है। तो आज मैं कार चला रही होती तो मैं कौन सा ही कंडीशनल यूज करूंगी? मैं करूंगी कंडीशनल सेकंड का यूज। तो मैं बोलूंगी आई वुड बी ड्राइविंग इट टुडे। तो इट का यूज मैंने क्यों करा? जब भी हम किसी कार के लिए मैंने इट का यूज करा तो हम बार बार ना बोल के हम लोग इट को दिखा देते हैं। तो आई वुड बी ड्राइविंग इट टुडे। तो सपोज मैं दूसरी कंडीशन बोलूं कि अगर कल तुमने मुझे गाली दी होती, अगर कल तुमने मुझे गाली दी होती तो आज मैं तुमसे बात नहीं करती। तो आपने मुझे गाली कब दी? कल दी। और मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर कल तुमने गाली दी होती तो आज मैं बात ना करती।
तो ऐसे सिचुएशन को हम किस में बनाते हैं, हम लोग मिक्स्ड कंडीशनल में बनाते हैं। तो मैं कह रही अगर कल तुमने मुझे गाली दी होती, इफ यू हैड अब्यूज्ड मी यस्टरडे, तो आज मैं तुमसे बात नहीं करती, आई वुड नॉट टॉक टू यू, नॉट टॉक टू यू टुडे। मैं बोलो अगर कल तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो आज मैं तुमको बुलाती, तो कल अगर तुम बुलाते तो आज मैं तुमको बुलाती। तो इसको बोलने के लिए अगर कल तुमने मुझे इनवाइट किया होता, इफ यू हैड इनवाइटेड मी यस्टरडे, तो आज मैं तुमको बुलाती, आई वुड इनवाइट यू टुडे। तो देखो फीलिंग कौन सी आ रही है गाइस कि हम लोग बोल रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ क्लॉज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट की फीलिंग आ रही है इफ क्लॉज में, और जो रिजल्ट पार्ट में उसमें कौन सी फीलिंग आ रही है, उसमें टुडे वाली फीलिंग आ रही है। जब भी हम ऐसे सिचुएशन बनाते हैं कि इफ क्लॉज हमारा बोलता है कि पास्ट में जो भी हुआ हो और रिजल्ट हमारा बोलता है कि वो प्रेजेंट टाइम में, उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है, तो हम कौन सा कंडीशनल यूज करेंगे, हम लोग मिक्स्ड कंडीशनल का यूज करते हैं, जिसको कि मैंने बोला 32 कंडीशनल 3 और कंडीशनल 2 को मिलाए तो वो हो गया कंडीशनल 32। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें और समझ में आ जाए। सो अगर मैं बोलूं अगर मैंने डाइट प्लान फॉलो किया होता तो आज मैं स्लिम होती, तो मतलब पास्ट में मैंने डाइट प्लान फॉलो किया होता तो आज प्रेजेंट टाइम में मैं क्या होती, मैं स्लिम होती। तो अगर मैंने डाइट प्लान फॉलो किया होता, इफ आई हैड फॉलोड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो फॉलो का थर्ड फॉर्म, फॉलोड द डाइट प्लान, तो मैं आज स्लिम होती, आई वुड बी स्लिम टुडे। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैंने डाइट प्लान नहीं फॉलो किया होता तो आज मैं स्लिम नहीं होती। सपोज मैंने पास्ट में अगर डाइट प्लान फॉलो नहीं किया होता तो आज के रिजल्ट होता, आज मैं स्लिम भी नहीं होती। तो अगर मैंने डाइट प्लान फॉलो नहीं किया होता, इफ आई हैड नॉट, और हैड नॉट को हम हैडंट भी बोल सकते हैं, इफ आई हैड नॉट फॉलोड द डाइट प्लान, मैं आज स्लिम नहीं होती, आई वुड नॉट बी स्लिम टुडे। सो गाइज अगर मैं ऐसे बोलूं कि कल मैंने अगर डेनिम जीन्स खरीद लिया होता, तो मैंने डेनिम जीन्स कब खरीदी होती, कि कल मैंने खरीद लिया होता तो आज मैंने डेनिम जीन्स पहना हुआ होता, तो मैंने उसको कब पहना होता, आज पहना होता। तो ऐसी फीलिंग कि जो पास्ट में हुई हो और उसका रिजल्ट हमें आज मिल रहा हो, तो हम कौन से कंडीशनल का यूज करेंगे, मिक्स्ड कंडीशनल का यूज करेंगे। मैं बोलूंगी अगर कल मैंने डेनिम जीन्स खरीद लिया होता, इफ आई हैड परचेज्ड अ डेनिम जीन्स, कब खरीदोगा था, यस्टरडे, तो आज मैंने डेनिम जीन्स पहना हुआ होता, आई वुड बी wearing the denim jeans today। अगर मैं बोलूं अगर कल मैंने एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं की होती तो आज मेरे बॉडी में पेन नहीं हो रहा होता। तो सपोज कल मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर दी और उसके कारण क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में आज पेन हो रहा है। एक्सरसाइज तो मैंने कल की थी लेकिन पेन मेरी बॉडी में कब हो रहा है, आज हो रहा है। तो कल एक्सरसाइज किया और उसका रिजल्ट कब मिला, मुझे आज मिला। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे बोलेंगे, अगर कल मैंने एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं की होती, इफ आई हैड नॉट taken too much exercise yesterday, तो आज मेरी बॉडी में पेन नहीं हो रहा होता, I would not be feeling pain in my body today। और अगर मैंने बोला कि अगर मैंने उसको प्रपोज नहीं किया होता तो आज मेरी फीलिंग दिल टूटने की ना होती। सपोज मैंने उसको प्रपोज
अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने किसी को प्रपोज किया और मैं कह रही हूँ अगर मैंने उसको क्या करा, प्रपोज ना किया होता तो आज मेरा दिल ना टूटता। तो मैंने किसी को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया और मेरा दिल टूट गया। तो मैं कह रही हूँ अगर मैंने उसको प्रपोज ना किया होता, इफ आई हैड नॉट प्रपोज्ड हर, तो आज मेरा दिल न टूटता। आई वुड नॉट बी फीलिंग, और दिल टूटने को हार्ट ब्रोकन, या फिर अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें तो डिजेक्टेड, दिल टूटने को डिजेक्टेड भी बोलते हैं। तो इफ आई हैड नॉट प्रपोज्ड हर, आई वुड नॉट बी फीलिंग डिजेक्टेड। सो गाइज, आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आई हो। तो ये तो वो सिचुएशन थी कि पास्ट में हमने कुछ भी किया हो और हमें प्रेजेंट टाइम में उसका रिजल्ट मिल रहा है। बट अगर गाइज सिचुएशन ऐसी हो, सपोज एग्जांपल से देखते हैं, अगर सिचुएशन ऐसी है कि सपोज कल मैं मार्केट गई और मैं मार्केट गई तो मैंने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, मैं वहीं पे बोल रही हूँ कि अगर मैं डॉक्टर होती ना तो मैं इसकी जान बचा लेती। ना मैं डॉक्टर थी, मतलब पास्ट में ना मैं कभी डॉक्टर थी, और प्रेजेंट टाइम में तो मैं डॉक्टर हो ही नहीं सकती जब मैं डॉक्टर हुई ही नहीं। तो मैं कह रही हूँ अगर मैं डॉक्टर होती तो क्या बोलते हैं, मैं क्या कर लेती, उसकी जान बचा लेती। अगर आपको कंडीशनल सेकंड याद आ रहा है तो हमने उसमें क्या बोला था कि अनरियल सिचुएशन होती है, पॉसिबिलिटी नो होती है। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी नो है ना गाइस कि मैं डॉक्टर थी नहीं और मैं डॉक्टर हो भी नहीं सकती हूँ अभी। तो उसी टाइम मैंने वो घटना को घटते हुए देखा और मैंने बोला अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं इसकी जान बचा लेती। तो इसमें हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग इफ क्लॉज तो बनाएंगे कंडीशनल सेकंड में और इसका रिजल्ट पार्ट बनाएंगे कंडीशनल थर्ड में। तो जब भी ऐसी अनरियल सिचुएशन हमारे साथ घटे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इफ क्लॉज बनाएंगे कंडीशनल सेकंड में और इसका रिजल्ट पार्ट बनाएंगे कंडीशनल थर्ड में। सो गाइस, अगर मैं सेंटेंस बोल रही हूँ कि अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं उसकी जान बचा लेती, तो ऐसे सेंटेंसेस की जो कि हमारा इफ क्लॉज दिखाता है कंडीशनल सेकंड, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैं अनरियल सिचुएशन बोल रही हूँ कि पॉसिबिलिटी तो नो ही है ना इसमें कि मैं बोलूँ और मैं डॉक्टर बन जाऊँ। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है ना। मैं बोलूंगी अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं उसकी जान बचा लेती। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो किस में बनेगा, वो कंडीशनल सेकंड में बनेगा, वो हमारा कंडीशनल सेकंड में बनेगा, और जो इसका रिजल्ट पार्ट होगा वो हमारा बनेगा कंडीशनल थर्ड में। सिचुएशन समझ लेना गाइस कि किस सिचुएशन में हम लोग 32 का यूज करें और किस सिचुएशन में हम लोग 23 का यूज करें। तो इसको मैं 23 बोल सकती हूँ शॉर्टकट में, उसको हमने 32 बोला था जो अभी मैंने पहले समझाया। तो इसको हम 23 बोल सकते हैं। तो मैं बोल रही हूँ अगर मैं डॉक्टर होती, इफ आई वर डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होती तो मैं उसकी मदद करती। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसको मदद करती। तो सपोज अगर मैंने बोला अगर मैं पुलिस ऑफिसर होती तो मैं उसको मदद कर लेती। तो अगर मैं पुलिस ऑफिसर होती, मैं पुलिस ऑफिसर तो नहीं हूं, पर मैं बोल रही हूँ अगर मैं पुलिस ऑफिसर होती, इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर, मैं उसकी मदद करती। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो कंडीशनल थर्ड हमारा क्या बोलता था कि वुड हैव के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और कंडीशनल सेकंड का इफ क्लॉज बोलता है कि कुछ भी अनरियल सिचुएशन हो, नो पॉसिबिलिटी तो हो, तो हम क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे सबके साथ। आई वर, सी वर, ही वर, दे वर, कुछ भी हो, किसी का भी नाम हो, हम लोग क्या करते हैं, वर का ही यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश तो गाइस बोलते हैं हम सबके साथ क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो सिचुएशन देखते हैं, अगर मैं अमीर होती, मैं बोल रही हूँ अगर मैं अमीर होती तो मैं उसकी मदद कर लेती। तो अगर मैं अमीर होती, मैं अमीर नहीं हूं लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर मैं अमीर होती, इफ आई वर रिच, तो मैं उसकी मदद करती। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर मैं अमीर होती तो मैं उसकी मदद करती। सो गाइज, अगर मैं ऐसे बोलूं अगर मैं रिच होती तो वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। तो अगर मैं रिच होती, इफ आई वर रिच, तो वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। ही वुड हैव एक्सेप्टेड
माई प्रपोजल गाइस, ऐसी सिचुएशन कि जो अनरियल है कि मैं पुलिस ऑफिसर होती, मैं डॉक्टर होती, मैं आईएएस ऑफिसर होती, मेरे सिक्स पैक होते, तो हम क्या बोलते हैं, वर का यूज करते। तो ऐसी सिचुएशन कि जिसमें आई के साथ भी वर का यूज, ही के साथ भी वर का, सी के साथ वर का, दे के साथ वर का, हम सबके साथ किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। गाइस, ऐसी सिचुएशन जो अनरियल हो, तो अनरियल सिचुएशन के लिए हम लोग पहला कंडीशन तो बनाएंगे किसमें, कंडीशनल सेकंड में, और जो ऐसा कर लेती तो उसके लिए हम बनाएंगे कंडीशनल थर्ड को। तो आई होप आपको मिक्स्ड कंडीशनल समझ में आया होगा। मैंने पूरी डिटेल से समझा लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सेंटेंसेस को खुद बनाइए और खुद ही ट्रांसलेट करिए, तो ऐसे में बहुत समझ में आएगा। तो आई होप गाइज वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।